बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे। नाज़रीन इकराम, सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी नेमत है कि जिसको बंदा मोमिन हर नमाज में बार बार अल्लाह ताला से मांगता है। अल्लाह ताला ने खुद हिदायत मांगने का हुक्म फरमाया है। मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो सूरह फातिहा में कहता है कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वाले मोमिन की दुआ पर लब्बैक कहते हुए फरमाता है कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने मांगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके फरमाता है कि हमने इन सब को मुंतखब करके राह रास्त पर पहुंचा दिया। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है कि वो अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। उसने उन्हें चुन लिया था और उसको सीधे रास्ते तक पहुंचा दिया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को फरमाते हैं कि अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं आया, इसलिए मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बतला दूंगा। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन दोनों को सीधे रास्ते की हिदायत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी नेमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दी और तुम्हें सीधे रास्ते पर ले चले। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि तुम पर जो वही नाजिल की गई उसे मजबूती से थामे रखो, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। दोस्तों, हिदायत इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को इस नेमत से सरफराज करने के बाद बतौर एहसान उसका तज़किरा फरमाता है। बेशक जो लोग दुनिया में हिदायत से महरूम रहते हैं वो बहुत बदनसीब लोग हैं, वो खैर की नेमत से महरूम रहते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं कि जिसकी मदद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को हिदायत अता फरमा देंगे और वो सीधे रास्ते पर चलने वाला बन जाएगा। तमाम गुनाहों से बल्कि बुरे कामों से निजात का भी ये मुजर्रब अमल है। इस अमल को करने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज़ीज़ ख़ातीन व हज़रात, हिदायत मांगने का मतलब ये है कि ए अल्लाह, हमें उस दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा जो आपको पसंद हो और जिसकी तरफ आप अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों को बुलाते थे। अल्लाह ताला खुद हिदायत का मानी मुतय्यन फरमाता है कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि मेरे परवरदिगार ने मुझे एक सीधे रास्ते पर लगा दिया जो कजी से पाक दीन है, इब्राहीम का दीन, जिन्होंने पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ किया हुआ था और वो शिर्क करने वालों में से नहीं थे। बेशक हिदायत का रास्ता शिर्क से पाक रास्ता है। हिदायत के इस अमल के करने का तरीका ये है कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 5 को 313 दफ़ा पढ़कर दम करके 11 दिन तक इस शख्स को पिलाइए जिसको हिदायत पर लाना मकसूद हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी मदद से इसे हिदायत नसीब फरमा देंगे। आपकी आसानी के लिए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 5 को तिलावत भी किए देते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यानी ये हैं वो लोग जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं,
اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیدھا خط کھینچ کر فرمانے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچیں اور فرمانے لگے، ان راستوں میں سے ہر ایک پر ایک شیطان موجود رہتا ہے جو لوگوں کو اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے پیغمبر، ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستے کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی دعاؤں میں ہدایت کی دعا کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو بھی ہدایت مانگنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ کی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ ہدایت ملنے کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو، اسے اپنی رضا عطا فرماتا ہے اور اسے سلامتی والے راستوں پر چلاتا ہے، حتیٰ کہ اسے سلامتی والے گھر یعنی جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اسے دونوں جہانوں میں سرفراز فرما دیتے ہیں۔ ہماری بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت کو ہدایت نصیب فرمائے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔